अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, चैनल 5 in 1 की प्लेटफार्म से मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद इरफान। मैं आज आपके लिए एक स्पेशल एपिसोड लेके आया हूं जिसमें हम आपको एपीकल्चर के बारे में बताएंगे। एपीकल्चर का मतलब होता है बी कीपिंग, यानी मक्खियों को पालना। आज हमारे साथ डॉक्टर अब्दुर्रहमान साहब मौजूद हैं जो काफ़ी अरसे से शहद की मक्खियों को पाल रहे हैं और वो इससे एक अच्छी इनकम भी हासिल कर रहे हैं। आज हम इनसे पूछेंगे कि ये किस तरह से शहद की मक्खियों को पालते हैं। तो जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम नाज़रीन, सबसे पहले मैं खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे अपने चैनल 5 in 1 पर जो है ना बात करने का मौका दिया है। दोस्तों, मैं शहद की मक्खी के मुतालिक आपको सबसे पहले तो अपने फार्म का विज़िट कराता हूँ और इसके मुतालिक शहद जो है फार्मी शहद के मुतालिक मैं आपको बताऊँगा लोगों के नज़रियात क्या हैं और हकीकत क्या है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और आपको अपने फार्म का विज़िट भी कराते हैं जी। अरफान साहब, ये देखें, ये मेरा शहद की मक्खियों का छोटा सा फार्म है। इस फार्म का नाम थल हनी बी फार्म रखा है। आप लोगों ने शायद ही पाकिस्तान में शहद की मक्खियों का ऐसा फार्म देखा होगा। हाँ, आपने टीलों पर और ख़ाली जगहों में कुछ लोगों को शहद की मक्खियों के बहुत ही पुराने किस्म के बॉक्सेस में शहद की मक्खियाँ पालते हुए देखा होगा। दरअसल वो पुराने तरीके हैं, ये जदीद तरीक़ों पर बनाया गया फार्म है। इस फार्म में मैं बी कीपिंग के जदीद तरीके अपनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, ये बॉक्स डबल चैम्बर, ट्रिपल चैम्बर हैं। मैं अच्छी क्वींस बनाता हूँ जिससे ऐसा मुमकिन हुआ है। मैं शहद के दिनों में क्वीन एक्सक्लूडेड लगाता हूँ ताकि साफ़ सुथरा शहद हासिल हो। अक्सर ऐसा होता है जब हनी हंटर शहद कशी करते हैं तो वो शहद को कपड़ों से निचोड़ कर साफ़ करते हैं। इस सफाई के दौरान पोलन और कुछ बच्चों को भी निचोड़ देते हैं जिससे शहद में पीले रंग का कुछ मादा नज़र आता है। बहुत बार बच्चों का पानी शामिल होने की वजह से शहद में गंदी बू आने लगती है, लेकिन क्वीन एक्सक्लूडर लगाने से बिल्कुल पोलन और बच्चों से पाक शहद हासिल होता है। ये शहद एक मशीन के ज़रिए से निकाला जाता है, इसलिए ये शहद ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और जायके में भी बहुत अच्छा होता है। मैं आपको एक और बात बताना ज़रूरी समझता हूँ। लोग अक्सर इस फार्मी शहद को 2 नंबर शहद समझते हैं। दरअसल ये बात बिल्कुल गलत है। बात कुछ यूँ है, जब ये शोबा पाकिस्तान में मुतारफ़ कराया गया तो उस वक्त पाकिस्तानी इसे अडाप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। तो इस काम को अफ़गानी महाजरों के सुपुर्द कर दिया गया। उन्होंने उस वक्त मौजूदा वसाइल को बरोए कार लाते हुए कुछ ऐसे तरीके अपना लिए जिसकी वजह से ये शोबा बदनाम हो गया। लेकिन अब पाकिस्तानी लोग इसे अडाप्ट करने लगे हैं और यूनिवर्सिटीज़ और सरकारी इदारे, गैर सरकारी इदारे बी कीपर्स को एजुकेट कर रहे हैं। उनको बता रहे हैं कि आपने अच्छा शहद किस तरह हासिल करने हैं और कौन कौन सी जो गलत प्रैक्टिसेस हैं वो आपने नहीं अपनानी। तो लोगों को एजुकेट करने के लिए, उनको बताने के लिए मुख्तलिफ इदारे हैं, जैसे कि एलर्ट यूनिवर्सिटी है, HBRI है और अभी मुल्तान यूनिवर्सिटी जो है मियां नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी जो है वो भी लोगों को एजुकेट कर रहे हैं बी कीपिंग के मतलब। और मैं ख़ुद HBRI हनी बी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि NARC का अदारा है, तो उनकी तरफ से ट्रेंड हूँ, तो इसीलिए मैं इस तरह का फार्म बना सका हूँ। दोस्तों, मैं बता रहा था कि आप लोग समझते हैं कि ये लोग चीनी का शहद बनाते हैं। आपने चीनी डालते हुए भी देखा होगा। दरअसल मसला यूँ है, जब हम शहद निकाल लेते हैं तो बीज को ज़िंदा रखने के लिए आर्टिफिशियल तौर पर चीनी का शरबत देते हैं ताकि मक्खियाँ ज़िंदा रह सकें। दरअसल हमारे इलाके में, मैं लिया की बात कर रहा हूँ, हमारे इलाके में हम 3 दफ़ा शहद निकालते हैं इन फार्मी मक्खी के बक्से से। दरअसल जो माल्टे का सीज़न है वो 15 मार्च से स्टार्ट होता है, यानी 15 मार्च से माल्टे को फूल आना शुरू हो जाते हैं। हम ऐसे करते हैं कि 13 मार्च को हम तमाम बॉक्सेस में जो भी चीनी डाली है वो साफ़ कर लेते हैं मशीन के ज़रिए से। ठीक है जी। 15 मार्च से बेहतरीन बाहर से शहद आना शुरू हो जाता है और 5 अप्रैल को हम शहद कशी कर लेते हैं, शहद निकाल लेते हैं। फिर 5 अप्रैल से लेकर जो है 5 मई तक फिर से हम शहद निकाल लेते हैं। ये बाहर का सीज़न होता है और उसके बाद लंबा गैप होता है। अब बीज के पास कुछ नहीं है, हमने सारा शहद निकाल लिया है, तो बीज को ज़िंदा रखने के लिए हम उनको चीनी का शरबत देते हैं यहाँ तक कि 15 सितंबर आ जाए। तो 15 सितंबर से पहले हम जो भी चीनी खिलाई है मक्खियों को वो सब निकाल लेते हैं, बल्कि पेटी के अंदर होता ही कुछ नहीं है, मक्खियाँ भूखी होती हैं। थोड़ा बहुत शहद होता है तो वो जो कि चीनी से बना होता है हम वो सब निकाल लेते हैं
और उसके बाद हम 21 अक्टूबर को शहद निकालते हैं। 15 सितंबर से लेकर 21 अक्टूबर तक बेरी को फूल होते हैं, उससे शहद आता है। और 21 अक्टूबर के बाद कोई शहद नहीं होता, मक्खियाँ भूखी होती हैं। तो फिर सर्दियों में भी मक्खियाँ भूखी होती हैं, तो हम सर्दियों में भी उनको चीनी खिलाते हैं ताकि मक्खियाँ ज़िंदा रह सकें। शहद हमने उनसे निकाल लिए, अब आर्टिफिशियल तौर पर चीनी का शरबत दे देते हैं ताकि मक्खियाँ खाकर उसको अपनी नस्ल को बढ़ा सकें आगे और ज़िंदा रह सकें। क्योंकि ये हमारी पालतू मक्खियाँ हैं, ये हम पर फ़र्ज़ होता है, ज़रूरी होता है, हम पर लाजम होता है ताकि हमने जो चीज़ पालतू रखी है हम उसकी केयर करें। देखिए, अगर हमने जानवर रखे हैं, अगर उनकी केयर नहीं करते तो ये ज़्यादती होगी। तो हम उनको बचाने के लिए, उनको ज़िंदा रखने के लिए ऐसा करते हैं। ये फारी मक्खी पाकिस्तान में ज़िंदा नहीं रह सकती, बड़ा मौसम शदीद है यहाँ का, तो इसको ज़िंदा रखने के लिए हमें कोशिश करनी पड़ती है, इसको खुराक देनी पड़ती है। लेकिन जब शहद का सीज़न आता है, यानी हनी फ्लोइंग का सीज़न होता है, तो हम चीनी बंद करके जो भी पेटियों के अंदर चीनी मौजूद है हम सब निकाल लेते हैं। मसला यूँ है, दरअसल जब बीकीपर यहाँ पर आते हैं तो सरसों का सीज़न होता है, सरसों को फूल होते हैं, लेकिन सरसों का शहद जो है जम जाता है, सरसों का शहद कोई नहीं निकालता। तो सरसों के फूलों में पोलन बहुत ज़्यादा होता है, तो मक्खियों को आर्टिफिशियल तौर पर बीकीपर जो हैं वो चीनी का शरबत देते हैं ताकि मक्खियाँ ज़्यादा हो जाएं और आगे हनी फ्लोइंग सीज़न में हमें ज़्यादा से ज़्यादा शहद हासिल हो सके। तो चीनी देकर मक्खियों को बढ़ा लेते हैं, ज़्यादा कर लेते हैं, उनकी तादाद ज़्यादा हो जाती है, डब्बे भर जाते हैं मक्खियों से। तो यूँ ही जनाब आगे आगे शहद का सीज़न आता है, जैसे कि 15 मार्च शुरू होता है, तो 13 मार्च को हम जो है ना डब्बे सारे साफ़ कर लेते हैं, उसमें चीनी बिल्कुल नहीं छोड़ते। ठीक है जी, क्योंकि अब वो दौर नहीं रहा कि चीनी डाल कर शहद बनाया जाए। अब जदीद दौर आ गया है, शहद को चेक किया जाता है और यहाँ तक कि पाकिस्तान करोड़ों के हिसाब से जो है ना, करोड़ों मालियत का शहद जो है, करोड़ों रुपए की मालियत का शहद जो है बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है। तो बाहर के ममालिक के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, उनके पास जदीद किस्म के हालात हैं, वो चेक करके लेते हैं। ऐसे शायद हमारा नहीं उनके पास जाता। बाहर के मुल्क के लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, उनको पता है कि ये शायद सही है, लेकिन हमारे पाकिस्तानी लोगों ने एक गलत बात फैला दी है, भी ये चीनी से बनाते हैं। दरअसल चीनी से शायद बिल्कुल तैयार नहीं होता। जो भी चीनी डाली जाती है मक्खियाँ फ़ौरन खा जाती हैं। सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए बहुत ही कम मिकदार में ये चीनी होती है उनके लिए, बहुत ही कम खुराक होती है। बल्कि आउट सीज़न में हम जितनी भी चीनी डाल लें उनकी खुराक को हम पूरा नहीं कर सकते। आउट सीज़न में मक्खियाँ कम होने लगती हैं, खा हम कितनी खुराक डाल लें, लेकिन जब सीज़न होता है तो बाहर शहद की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, तो मक्खी बड़ी तेज़ी से बढ़ती है और शहद भी ज़्यादा हासिल होता है। तो ये है मसला दरअसल जो चीनी डालने वाला है। इसलिए आप इस शहद को बिल्कुल 2 नंबर मत समझें। इस शहद को आप लेकर इस्तेमाल करके देखें, फिर आपको पता चलेगा भी शहद ये 1 नंबर है। जी दोस्तों, मैंने आपको अपने छोटे से फार्म को विज़िट करा दिया है। ये मैं शौक के तौर पर मक्खियाँ पाल रहा हूँ और इससे बेहतरीन शहद हासिल करता हूँ, इनकम भी हासिल हो जाती है इससे। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हम शहद की मक्खियाँ पालें और ख़ुद अपने हाथों से प्योर और बेहतरीन शहद हासिल करें, तो आप मेरे चैनल थल हनी बी फार्म को विज़िट करें। यूट्यूब चैनल है थल हनी बी फार्म, उसका विज़िट कर लें और वहाँ पर आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं मक्खियों के बारे में। अगर फिर भी कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आप सवाल कर सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप सवाल करें, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों, मैं आखिर में इरफान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया है अपने चैनल पर एक वीडियो लगाने का और बेहतरीन मालूमात शेयर करने का। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।